हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबिर अली जी, प्रमुख समाज सेवक। नमस्कार सर, हाल ही में दो मुद्दे बड़े गरमाए हुए हैं, सीमा हैदर और ज्योति मौर्य, और महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी भक्त हैं उनको तो कुछ और नज़र ही नहीं आता है। उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि देश में हिंदू मुस्लिम कैसे फैलाई जाए, नफ़रत कैसे फैलाई जाए, और महंगाई के ऊपर उनका ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि अगर वो महंगाई के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी में नहीं रह पाएंगे। जहाँ तक बात महंगाई की करते हैं, टमाटर 400 रुपये किलो तक बिक गया, और जितनी सब्जियां हैं जो आम तौर पर डेली रूटीन के खर्चे हैं वो आदमी के 10 गुना हो गए हैं, और इनकम वहीं की वहीं है। सरकार का इसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। इसकी जिम्मेवार कहीं तक हमारी मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया किसी को भी हीरो बनाने के लिए उसके पीछे लग जाती है। पहले ज्योति मौर्य का कनेक्शन आप देखिए, वो मीडिया पे छाया रहा, जबकि उसको मीडिया पे इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास में और कोई मुद्दा नहीं है और 2024 की उन्हें तैयारी करनी है, तो ये लोग जो बीजेपी के बड़े नेता हैं मीडिया को इशारा कर देते कि आपको क्या उठाना है और क्या गिराना है। क्योंकि मीडिया अपने लिए काम नहीं कर रही है, देश के लिए काम नहीं कर रही है, मीडिया सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रही है। इसके बाद आते हैं हम, जो सीमा हैदर आजकल नाम छाया हुआ है, जिसको कोई नहीं जानता, मीडिया ने उसको हीरोइन बना के रखा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता कि उसके पास 5-6 कंट्री के तो पासपोर्ट हैं, वो कहाँ से है? कहते हैं उसको अनपढ़ है, और वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आके पहुंच गई पबजी खेलते खेलते। और वैसे हमारे देश के जितने भी फोर्स हैं वो सब ये दावा करती हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता, बॉर्डर पे बहुत सख्त सिक्योरिटी है, और किसी को भी आए दिन एनकाउंटर में मार गिराते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, हमने इसको गोली से मार गिराया। भाई वो क्यों नहीं नजर आ रहा है इनको? सीमा हैदर नज़र ही नहीं है, इतनी बड़ी आइटम है वो। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब साफ है कि उसको प्री प्लान बुलाया गया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि ये किसी दूसरे समुदाय के पास इसका कोई कनेक्शन होता तो अभी तक उसके रिश्तेदार भी देशद्रोह के मामले में जेल के अंदर लेटे हुए होते और उनको कभी जमानत नहीं मिलती। ये बीजेपी की कार्रवाई है। अब उसको हीरोइन बना के रखा हुआ है। इतने पासपोर्ट, देश की बॉर्डर की सीमा को क्रॉस करना, फिर यहाँ आने के बाद जो जानकारियाँ निकल के आ रही हैं, सरकार उस पर क्या एक्शन ले रही है? कुछ नहीं। और वैसे मैं तो ये कहूँगा कि सरकार भी और मीडिया भी बेमतलब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा बागेश्वर जी से जाकर के पूछ लें, वो बता देंगे कि वो कहाँ से आई हैं और कौन है और उनका असली मकसद क्या है। जब हमारे पास ऐसी पावर है कि कुछ भी बता सकती है, तो हम क्यों बेकार अपनी एजेंसियों के वक्त को ख़राब कर रहे हैं? क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आप जानते हैं कि अब तक इसके इंक्वायरी के पीछे कई करोड़ रुपये खर्च हो चुके होंगे, वो पैसा भी बचेगा। बागेश्वर बाबा सब कुछ बता देंगे, उनसे पूछ लीजिए, पता लग जाएगा क्या है। भाई मेरी राय तो ये है कि वो एक आम नागरिक है, उसको आम नागरिक की तरह ही ट्रीट किया जाए, हीरो ना बनाया जाए, क्योंकि हीरो बनाने से हमारे देश को नुकसान है। अब पूरी मीडिया उसके पीछे लगी। आप पूरे खर्चे को लाइए ना, जो खर्चा होता है इसके ऊपर। पूरी मीडिया, पूरे हमारे जो CBI, रॉ और जो हमारी बाकी बॉर्डर की फोर्सेज हैं, वो सभी एक्शन पे काम कर रहे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वो कैसे आ गई, मुद्दा सिर्फ ये है, उसको सुलझाया जाए, उसको वापस भेजा जाए, उसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। क्या मैसेज देंगे आप? मैं अपने देशवासियों को एक ही मैसेज दूंगा कि बेकार के फिजूल के जितने भी कारनामे हमारी मीडिया आगे बढ़ाती है, पब्लिक इनका साथ ना दे, इनको ना देखे, तो मीडिया खुद पे खुद बंद कर देगी। इसी के साथ जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।